अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, कहते हैं कि किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ किताब पढ़ने के अंदाज में भी तब्दीली आती जा रही है। अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन या ई बुक की तरफ आते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे अनारकली का ये बाज़ार देख सकते हैं। यहाँ पर हर इतवार को मुख्तलिफ़ स्टॉल लगाए जाते हैं। वो किताबें जो पुरानी हो चुकी हैं या जो आम लोग ख़रीदना चाहते हैं, सस्ते दामों पर यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार हजरात से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किताब पढ़ने के अंदाज में और इनकी कीमत में आज तक कितनी तब्दीली आ चुकी है। हमारे साथ रहिएगा। किताब ज़िंदगी और रोशनी की इलामत है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि देखी या सुनी हुई चीज़ या मालूमात के मुकाबले में पढ़ी गई कोई भी तहरीर या मवाद हमारे जहन पर देरपा असरात मुरतब करता है और लंबे अरसे तक हमारी यादाश्त का हिस्सा रहता है। लेकिन कुतुब बीनी के रुझान के हवाले से हमारे मुल्क में सूरत हाल नहायत अफसोसनाक है। नौजवान अपनी निसाबी कुतुब के मुताले तक ही महदूद हैं और इसके सिवा कोई और किताब पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये भी एक मुसल्लमा अमर है कि किताब से इंसान के सदियों पुराने रिश्ते में हालात की नज़ाकतें और वक्त का बेरहम चरखा भी दरारें डाल ना सका। देखिए, जब इल्म हासिल करना हो, सीखना हो, चीज़ों को समझना हो, किसी के बारे में आगाही हासिल करनी हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं इल्म हासिल करने के। और आजकल आप जानते हैं कि जदीद मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, उसमें इंटरनेट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इस सारी तरक्की के बावजूद, इस सारी जदीद सहूलियात के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो किताब है उसका लुत्फ़, किताब पढ़ने का लुत्फ़, किताब से सीखने का लुत्फ़ वो अपनी जगह पर है। किताब का इंसान से ख़ास तौर पर जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, किताब के साथ उनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। किताब का रिश्ता जो है ना, ये वही समझता है जब उससे किस कदर रिश्ता मजबूत है जो किताब की अहमियत को जानता है। किताब बुनियादी तौर पर कहते हैं कि इंसान की दोस्त है। मैं कहता हूँ किताब दोस्त भी है, किताब इंसान की रहनुमा भी है। किताब माजी में भी ले जाती है, किताब हाल में भी ले आती है और किताब मुस्तकबिल में भी ले जाती है। ये किताब के सारे रंग हैं, ये सारे किताब के अंदाज हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं इन किताबों को देखने के लिए, यहाँ से लेने के लिए? हर हफ्ते तो नहीं, लाइक मंथ में 2 से 3 दफ़ा आ जाता हूँ। तो किस किस्म की किताबें आप यहाँ से लेते हैं या ये शौक़ रखते हैं आप? यूजुअली मोटिवेशन टाइप बुक्स में लेता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की बेस्ट बुक्स यहाँ से मुझे बहुत इजी मिल जाती हैं और बहुत चीप रेट्स पे मिल जाती हैं। क्योंकि अगर मैं न्यू लूँ या बुक शॉप से लूँ तो वो बहुत एक्सपेंसिव है कि एक स्टूडेंट बाय नहीं कर सकता, तो यहाँ से मुझे बहुत इजीली वो बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे रेट और क्वालिटी के हवाले से मुझे बताइएगा। क्वालिटी कुछ बुक्स की लाइक रीडेबल तो हैं सारी, कुछ की हैं वो बहुत चार्मिंग क्वालिटीज़ हैं और रेट्स बहुत चीप है। लाइक बहुत बेस्ट बुक भी है तो आपको अंडर 500 मिल जाएगी। हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, कुछ लोगों से, कुछ बुज़ुर्गों से मैंने यहाँ पे बात की तो उनका ये गिला था कि नौजवान नस्ल जो है आजकल मोबाइल में पड़ गई है। सब देखें, किताब बेसिकली जिन कौमों का शौक़ होती है वही कौमें इस दुनिया में आगे तरक्की करती हैं। किताब से रिश्ता तब टूटता है जब माँ बाप जो है उसके हाथ में किताब नज़र ना आए। मैं खुद भी जो है वो एक पब्लिक स्पीकर हूँ, कासिम अली शाह साहब का स्टूडेंट हूँ और खुद भी एज अ ट्रेनर और स्पीकर जो है काम कर रहा हूँ। तो हमारे उस्ताद एक बात कहते होते हैं कि जब घरों में माँ बाप के हाथ में मोबाइल नज़र आएगा, घर में माँ बाप के हाथ में किताब नहीं होगी, घरों में लाइब्रेरी नहीं होगी, तो बच्चे जो देखेंगे ज़ाहिर बात है वही करेंगे। तो नौजवान नस्ल किताब की तरफ इस तरह भी नहीं जाती है। तो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि हम जो है अपना टाइम किताबों पे क्यों वेस्ट करें, जबकि सोशल मीडिया पे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट का सामान मिल जाता है। और किताब इसलिए भी लोग नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यूट्यूब पे इसकी समरी हम जो है वो सुन सकते हैं, तो हम क्यों अपना टाइम जो है वो किताब पे वेस्ट करें। ये तो उनकी तरफ से एक लॉजिक वो बता रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑनलाइन एक बच्चा या किताब पढ़ रहा है उसको, तो वो अगर यहाँ से ख़रीद नहीं रहा तो उसमें कितना फ़र्क है? सर देखिए, चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। अब किताबें जो हैं वो PDF में भी अवेलेबल हैं। तो
किताब लेने की एक वजह ये भी है, कई लोगों की खरीद से बाहर होती है, कई लोगों को एक्सेस नहीं है, कई लोग जो है वो PDF पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, लोगों ने टैबलेट्स रखे हुए हैं, उन पे जो है वो ई रीडिंग पे जो है वो शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो किताब की जो असल रूह है, उसे टच करना, उसे फील करना, उसे पढ़ना, उसका मज़ा तभी आता है जब आप उससे बाकायदा जो है उस पर हाईलाइट कर रहे होते हैं, उससे नोट्स ले रहे होते हैं, उसे जो है अपने सराहने रख रहे होते हैं। तो किताब का असल रिश्ता उसके साथ तभी जुड़ता है जब आप उसे हार्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। नाज़रीन, आपने नौजवानों की बातें सुनी। वो ये कहते हैं कि जिस घर में किताब पढ़ी जाएगी या जिसके वालिदैन पढ़ेंगे किताब, वो बच्चा भी उसी चीज़ को अपनाएगा और आगे भी उसी को लेके चलेगा। आगे चलते हैं, आगे आप बात करते हैं। देखते हैं, हम सब गुजरते हैं पास से, और हम ख़ास तौर पर बड़े बड़े बाज़ारों में देखते हैं कि फुटपाथ पे दुकानें पड़ी और साथ बड़ी बड़ी लग्जरी दुकानें, और वहाँ पर जूते हैं वो ऊपर बालकोनियों में रखे हुए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी को पता नहीं, किसी को कदर नहीं। ये जो किताब है ना, ये अक्ल और दानिश के ख़जाने होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं, जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, जो सिर्फ सिखाना नहीं जानते, जिनको अल्लाह ताला ने बड़े ज़हन दिए होते हैं, बड़ी सोच होती है, जो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को कलम बंद करने की सलाहियत रखते हैं, जो मुआशरे की तर्जुमानी करते हैं, जो मुआशरे की रहनुमाई करते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक किताब हमारे माशरे में, उस माशरे में जहाँ पढ़े लिखे लोग शाम बैठते हैं, जहाँ इस सोच के लोग हैं। अभी आप अगर देखें तो लाहौर में एक टी हाउस है, कितना पुराना टी हाउस है और कितनी उसकी खूबसूरत यादें हैं। वहाँ कितने बड़े लोग बैठते थे, किस तरह बातें होती थी, छोटे छोटे जुमले होते थे, बड़े इंसान बैठते थे और कितनी खूबसूरत तख्लीक करते थे। आप देखिए वहाँ पर टायरों की दुकानें पड़ी होती हैं। किताब के हवाले से मैं कहूँगा कि जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे लोग जाते हैं, बर्गर 2000 का ख़रीद लेंगे, 3000 का ख़रीद लेंगे, और कितनी लग्जरी की चीज़ें जो आउटपुटिंग है चीज़ों को ख़रीद लेंगे, लेकिन जब वो किताब की तरफ आएंगे तो पता चलेगा ये 500 की है तो 10 दफ़ा सोचेंगे। ये हमारे माशरे की एक सोच बन गई है कि किताब की कीमत चाहे थोड़ी हो, उनको बहुत ज़्यादा लगती है। और किताब तो इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि किताब अगर आपके घर पे हो तो आपकी दोस्त है, अगर आप किसी दोस्त को गिफ्ट करें तो ये आपके तो उसके दरमियान एक ब्रिज बन जाती है। और जब भी वो शख्स जिसको आपने किताब गिफ्ट की हुई है वो किताब पढ़ता है तो वो आपको याद करता है, उससे सीखता है, तो आपके बारे में अच्छी राय रखता है। मुआशरे का अहले ज़ौक़ तबका आज भी किताब को सीने से लगाए बैठा है। इल्म के मुतलाशियों को तो किताब पढ़े बगैर नींद भी नहीं आती। किताबों की हद से बढ़ी हुई कीमतें कुतुब बीनी के रुझान में एक बुनियादी रुकावट का काम कर रही हैं। यही वजह है कि मुल्क भर के कई अहले ज़ौक़ की तशफ़ी पुरानी किताबों के बाज़ार के ज़रिए पूरी होती है। यूँ तो पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में ऐसे बाज़ार आज भी नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त ज़िक्र शहर लाहौर का है, जहाँ इतवार के रोज़ अनारकली की एक ऐसी गली में पुरानी कुतुब का बाज़ार लगता है जो आम दिनों में कारोबारी मसरूफियात की बिना पर लोगों की आमदोरफ्त से मामूल नज़र आती है। लेकिन यहाँ इतवार के दिन का आगाज़ किताब के दीवानों से होता है। देखिए, मैं वहाँ पे कई दफ़ा गया हूँ, बल्कि रोज़ाना ही वहाँ से गुजरते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब आप वहाँ गए हैं तो आप हैरान होंगे कि वो बज़ाहिर तो लगता है कि ये किताबें ज़मीन पे पुरानी और बोसीदा सी हैं, लेकिन इल्म व अदब के ख़जाने छुपे हुए हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वहाँ ऐसी किताबें जो आपको किसी अच्छी मार्केट से नहीं मिल सकती, जो आपको किसी लाइब्रेरी से भी नहीं मिल सकती, वो किताबें वहाँ पे पड़ी होती हैं। इतनी नायाब किताबें कि जिनको आप सिर्फ सुना हुआ होगा, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो कहेंगे यार ये किताब का फलां बंदे ने जिक्र किया था, ये तो यहाँ पड़ी हुई है। बड़े बड़े जो अदीब हैं, जो दुनिया भर के अदीब हैं, और ये मैं हैरान होता हूँ वहाँ जाकर देख कर कि ये जो ख़जाने पड़े हुए हैं, ये तो हम बिल्कुल ऐसे होता है जो मिट्टी में से लाल तलाश कर रहे हैं। तो अब मैं गया हूँ कई दफ़ा और मैंने देखा है, और वहाँ मैंने देखा है कि लोग जिनको कदर है वो जाते भी हैं, वो देखते भी हैं और तलाश भी करते हैं, और वहाँ पे जो अच्छी किताबें मिलती हैं वो आपको कहीं से मिल भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है, और ये मतलब कि हमारे इस मुल्क में, हमारे यहाँ ये लोग, हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, अहले अक़ल को, अहले इल्म को और अहले दानिश को, कि वो इसकी तरफ आएँ और हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो इल्म व अदब के ख़जाने हैं, इनको हम सही मकाम दें जिसका ये डिज़र्व करते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे किस तरह की बुक्स लेने के लिए आए हैं? मैं पहले भी आता रहता हूँ यहाँ से, पोइट्री की, नावल वगैरह और दूसरी जो है ना वो बुक्स ख़रीदने के लिए, ज़्यादातर अल्लामा इकबाल की बुक्स जो है ना शायरी, वो ख़रीदने के लिए आता हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं पोइट्री का काम कर रहा हूँ। अयाम सिबानी काले गोश्त वाली मुर्गी मैंने रखी हुई है, उसके रिलेटेड मुझे पोइट्री की कुछ बुक्स चाहिए थी, तो मैं आज पोइट्री की बुक ख़रीदने के लिए आया हूँ। पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड जो भी बुक होगी मैं तलाश कर रहा हूँ। एक मुझे मिल गई है, एक दो और लेनी है, तो वो ख़रीदने के लिए आया हूँ। यहाँ का ये है जी, बहुत सस्ती मिल जाती है बुक ये, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जूते जो हैं वो साथ ही दुकानों में शीशों में सेल होते हैं, और हमारी कीमती बुक जो एक एक लफ्ज़ जो सोने का है वो यहाँ फुटपाथ पे सेल हो रहा है। तो आप ये ख़ास बुक के लिए लेने के लिए आए हैं या इसके अलावा भी आपने कुछ और देखी हैं? कुछ और भी मेरा मैं जो है ना वो बुक का जो है ना मुताला करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किताबों का। मैं और भी बुक लेता रहता हूँ, चूँकि मैं पोल्ट्री का काम कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं साथ पोल्ट्री की भी बुक ले रहा हूँ, और एक तो जो है नावल भी वो भी लूँगा। हर संडे को मैं आता हूँ यहाँ, कोई ना कोई बुक्स जो है ना वो ख़रीदता हूँ, तो ले जाता हूँ। तकरीबन वो संडे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट संडे कोई ना कोई और नहीं ले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्योंकि हर बुक तो अवेलेबल नहीं होती, अगर कोई बुक ना अवेलेबल हो तो यहाँ पे आप ऑर्डर कर जाते हैं या क्या तरीक़ाकार है? यहाँ पे कुछ दो चार दोस्त हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से ले रहा हूँ, वो फिर ढूंढ के रख लेते हैं। उनको बता देते हैं कि इस टॉपिक पे अगर कोई बुक आई तो वो आप रख लेना, वो फिर ढूंढ के रख लेते हैं। मैं नफ्सियात की बुकों का ज़्यादा मुताला करता हूँ, पोल्ट्री का, ये मुर्गी फार्मिंग की बुक हैं, अब क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, तो इसलिए हवाले से मैं उनको बता देता हूँ, वो तलाश करके मेरे लिए साइड पे रख देते हैं। ये सस्ती दामों मिल जाती है, बहुत सस्ती मिलती है, और ख़रीद के हम ले जाते हैं यहाँ से संडे को। अब चूँकि इंटरनेट का दौर है, लोग ई बुक की तरफ आ गए हैं, तो कितना आपको लगता नहीं ये फ़र्क पड़ गया है लोगों का किताब हाथ पे लेके पढ़ने से? सर, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं भी जो है ना वो इंटरनेट को यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जब आपके पास टेबल पे एक लाइब्रेरी की सूरत में मौजूद हो, तो वहाँ से आप एक अच्छी तरह रहनुमाई ले सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं तसल्ली के साथ जब मर्ज़ी। इंटरनेट में बाज़ औक़ात जो आप सर्च कर रहे होते हैं वो नहीं आता। इसमें बुक्स में ये होता है कि ये बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने लिखी होती हैं, बड़े जो है ना वो माहिर तालीम जो होते हैं लोग, उन्होंने लिखी होती हैं, उन्होंने सारा अपना निचोड़ जो है ना वो बुक में डाला होता है। इंटरनेट में हो सकता है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो चीज़ ना मिले, जो एक प्रोफेसर हजरात जो हैं उन्होंने एक बुक में डाला होता है। बहुत शुक्रिया आपका जी, मेहरबानी। नाज़रीन, हमारे साथ एक साहब मौजूद थे, उनका कहना वाकई यकीनन ये ठीक था कि आजकल हमारे जो जूते हैं वो बड़ी बड़ी दुकानों में, अच्छी अच्छी दुकानों में शीशों के अंदर बंद होती हैं, लेकिन हमारी किताबों का क्या हाल है वो आप खुद ही देख सकते हैं। कुतुबबीनी के शौकीन हर एतवार की सुबह यहाँ पर किताबों के गिर्द इस तरह इकट्ठे नजर आते हैं जिस तरह शमा के इर्द गिर्द परवाने मंडलाते हैं। कई साहिब सरवत लोग हज़ारों रुपए की कुतब एक ही वक्त में खरीद कर ले जाते हैं, और किताबों के कई दीवानों ने तो यहाँ से कौड़ियों के मोल किताबें खरीद कर अपनी ज़ाती लाइब्रेरी बना डाली। किताबों के इस इतवार बाज़ार में मजहबी, साइंसी, निसाबी, गैर निसाबी और दीगर कुतब बासानी रियायती कीमतों पर मिल जाती हैं। अंग्रेज़ी की किताबें अच्छी हालत में होने के बावजूद कम कीमत में फ़रोख्त हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किताब पढ़ने के रुझान में कितना फ़र्क आया है पहले के वक्तों में और अब में? असल में नौजवान नस्ल है ना जो, वो तो पढ़ गई मोबाइल के पीछे, इंटरनेट के पीछे। पढ़ने का रुझान उससे कम हुआ है, लेकिन पढ़ने वाले फिर भी पढ़ते हैं। लेकिन आप जो मोबाइल और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो उसके आने से तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से तो ये जो जितनी किताबें हैं ये ऑनलाइन दस्तयाब हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन दस्तयाब है, लेकिन वो थोड़ी महंगी है और लोग इस वास्ते इधर आते हैं कि उन्हें सस्ती मिल जाती हैं। तो वो लोग जो शौकीन हैं वो पढ़ते हैं किताबें और लेते भी हैं। यहाँ से मेरे ये दोस्त हैं मिर्ज़ा साहब, तो मैं इनके पास अक्सर आता हूँ हर इतवार को, और ये अच्छी खासी किताबें बेचते हैं। लेकिन जो लोग शौकीन हैं, नौजवान नस्ल कम आती है, और जो नस्ल पहले वाली है वो तो लाजमी आती है। और किताबों का रुझान में, किताबों का रुझान उनमें ज़्यादा है पहलों नई की नस्ल। लेकिन जो बंदा यहाँ पे नहीं आता वो यही किताब ऑनलाइन पढ़ लेता है,
ऑनलाइन वो इंटरनेट खोलता है, उस पर सर्च करता है, वो बुक उसे मिल जाती है। जो मज़ा, जो दिलचस्पी किताब पढ़ने में है वो इंटरनेट में नहीं है, वो एक आंखों पर दबाव पड़ता है। लेकिन इससे ये जो होता है कि एक तो वर्जिश होती है, कुछ लोग आते भी हैं, खरीदते जुड़ते हैं और किताबें खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन इसमें पढ़ने में बेहतरी है। आपके कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं, एक तो उनकी आउटिंग की आउटिंग होती है, दूसरा किताबें की किताबें हैं। अच्छी बात है, यही अच्छी बात है कि लोग आउटिंग के लिए भी आते हैं और किताबें भी खरीद के ले जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए। नौजवान नस्ल को भी आना चाहिए कि आगे बढ़ते यार, कैसी कैसी नादर किताबें इनके पास पड़ी हुई हैं, और कीमत भी उनकी बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में, नई के मुकाबले में। अगर नई 1000 रुपये की और यहाँ 200-250 की मिल जाती है, ये तरीका ये है यहाँ। कुतुब फरोश किताबों को ज़मीन पर तरतीब से लगा रहे होते हैं और बाज़ बेसब्रे गाहक तो इसी दौरान किताबों को उलट पलट कर देखना शुरू कर देते हैं। हर किसी को यही जल्दी होती है कि पसंदीदा किताब का बहाव जल्द कर लिया जाए, इससे कबल के कोई और तलबगार आदम के। कुतुब फरोशों की तरफ से भी इसको पूरी आज़ादी मिली हुई होती है कि जहाँ चाहे वो बैठे। किताबों के शौकीन शदीद धूप में इर्द गिर्द के माहौल से यकसर बेखबर किताबों के शहर में खोए हुए दिखाई देते हैं। इस बाजार में किताबों की कीमतों का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं है। कुतुब फरोश अपने तवील तजुर्बे की बिना पर खरीदार की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ होते हैं और चंद लम्हों में खरीदार का मुकम्मल जायजा लेकर ही किताब फरोख्त कर देते हैं। यहाँ बहुत सारी किस्म की किताबें होती हैं, उनमें तारीख़ की किताबें भी होती हैं, उनमें नावल भी होते हैं, डाइजेस्ट वगैरह भी होते हैं, इस्लामी किताबें होती हैं, और उनमें टेक्निकल किताबें बहुत सारी होती हैं। तो हर किस्म की किताब जो है ना वो यहाँ आती है। और जहाँ तक उनकी कीमत का ताल्लुक़ है, कीमत हम नहायत मामूली और थोड़ी सी लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम ख़रीदने जाते हैं ना तो उससे डबल अगर हमें मिल जाए तो हम किताब दे देते हैं। अक्सर हम किताब जो है वो 60 रुपये किलो लेकर आते हैं। तो वहाँ से अगर हमें यहाँ बेचने वक्त 120 रुपये 150 रुपया किलो का मिल जाए ना तो हम दे देते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा हम तोल के नहीं करते, ये हम किताबें गिनी हुई होती हैं, उनका टोटल निकाला होता है, ये किताब हमें इतने में मिली है, ये इतने में, तो वो कैलकुलेशन सारी हम पहले से करके बैठे होते हैं। तो इस तरह हम वो किताबें दे देते हैं। और दूसरी बात हम देख लेते हैं कि ये आदमी जो है वो प्रॉपर्टी बेचेज है, ये आदमी गरीब है, तो जिस किस्म का कस्टमर होता है ना उसी किस्म का उसके साथ हम सलूक करते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे अनारकली के साथ। ये बाज़ार है, यहाँ पे हर इतवार को मुख्तलिफ़ किताबों के जो पुरानी और नई किताबें हैं उन पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। आज हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग मौजूद थे, उनसे भी बात की और ये आपको बताने की कोशिश की कि जो ऑनलाइन किताब पढ़ने का मज़ा है और जो यहाँ पर ख़रीद कर पढ़ने का मज़ा है उसमें कितना फ़र्क है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो किताबों की कीमतें हैं उनके हवाले से बात की और उनकी क्वालिटी के हवाले से बात की। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को टेलो न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।